हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। धन्यवाद माता जी। पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शुरू करूं? जी माता जी, बड़ी सोच में बैठे हैं आप। नहीं, मैं तो आपकी आज्ञा का इंतजार कर रही थी प्रभु जी। नहीं माता जी, मैं तो आपकी आज्ञा पा रहा था। धन्यवाद माता जी, आराम कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदो मोहि सावधान ते चाहर प्रसादे भाई, हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, आरे ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ये बीजश घुषुक त्रिभुवन, ये बीजश घुषुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के हरि चरणों बोल, में हरि दंडवत। बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत माता सुंदर। जी, हरि धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जी माता जी को नमस्ते। नीमा जोशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। कल के बारे में थोड़ा बहुत बताएं बस। कल था तो वैसे इतना है नहीं। जी प्रभु जी, थोड़ा सा जो भी गुरु जी ने बताया। जी माता हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी बताते हैं आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं, वहाँ की लीला स्थलों की जानकारी देते हैं। फिर गुरु जी बताते हैं ऋषिकेश में क्या क्या चीजें हैं, वो हमें बताते हैं। ऋषिकेश का शब्द ऋषिकेश का
शब्द का अर्थ है ऋषि मतलब इंद्री, केश का मतलब स्वामी। फिर गुरुजी बताते हैं ऋषिकेश नाम कैसे पड़ा, उसकी कहानी बताते हैं। पुरानी पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिकेश वो जगह है जहाँ पर ऋषि रहते ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, और बाद में भगवान विष्णु ऋषि दैत्य की तपस्या से संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान फिर ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए, और तभी से इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ गया। फिर गुरुजी बताते हैं ऋषिकेश योगा के लिए भी फेमस है। यहाँ योगा की कक्षाएं चलती हैं और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े आश्रम हैं। ऋषिकेश में जैसे परम पूजनीय राधानाथ स्वामी जी जब अध्यात्म गुरु की खोज करते करते यहाँ पर आ रहे थे, यहीं पर वह कुछ समय के लिए रुके थे। ऋषिकेश में यहाँ इस्कॉन का भी भव्य मंदिर है। इस्कॉन श्री प्रभुपाद जी ने कहा था यहाँ इस्कॉन मंदिर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आध्यात्मिक की खोज करते करते यहीं आते हैं। ऋषिकेश धाम आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ काफी लोग पर्यटक के अनुभव से आते हैं। फिर गुरुजी ने बताया ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी माना जाता है। जो लोग हरिद्वार आते हैं हर की पौड़ी देखने के लिए, उसमें से कुछ लोग ऋषिकेश भी आते हैं। हिमालय की चोटी से बहने वाली गंगा नदी हिमालय से यहाँ से गुजरती है। प्राचीन भारत में ऋषिकेश को कई नामों से जाना जाता है। फिर गुरुजी बताते हैं स्कंद पुराण में के अनुसार ऋषिकेश का जिगर केदार खंड में मिलता है, जहाँ पर इसका नाम कुंजा ब्राह्मण नामक से जाना जाता है। ये ऋषिकेश का पुराना नाम है। उसके पश्चात ऋषिकेश नाम पड़ गया। यही वह प्रदेश है जहाँ पर प्रभु रामचंद्र और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी आए थे, और भगवान ने जब रावण का वध किया था तब वह आए थे ऋषिकेश में। और स्कंद पुराण के अनुसार ऋषिकेश का जिगर केंद्र कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश के प्राचीन आध्यात्मिक स्थल भी हैं, जैसे 3 धामों का हिस्सा माना जाता है। तीनों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। यहीं पर संत तुलसीदास का आश्रम भी यही है। स्वामी विवेकानंद आश्रम भी यही है। परम हंस योगानंद आश्रम भी यही है। फिर गुरुजी यही बताते हैं कि आज हम त्रिवेदी घाट जा रहे हैं, और यही अपनी वाणी को गुरुजी विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी आपके चरणों में कोटि प्रणाम प्रभु जी। कोटि प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर जगह है ऋषिकेश, हरिद्वार बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, मन लगता है वहाँ पे, जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम माता जी। कैसा रहा आपकी यात्रा माता जी? रीना सिंह माता जी, कृष्णा। रीना माता जी। प्रभु जी वो रीना माता जी अलग लग रही है, अलग। रीना सिंह माता जी नहीं हो रही। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम, चरणों में कोटि भक्तों को दंडवत प्रणाम। करना में दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं कुछ समय के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। ओके। जी। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरे नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते वो वरिष्ठ होगा। गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हरे आवाज आ रहा है कृष्ण मेरी? जी, प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में जी दंडवत। जी गुरु जी, आवाज आ रहा है गुरु जी। गुरु जी, ओके। आज रामानंद राय का डिसअपियरेंस डे है। रामानंद राय का इससे तिरोभाव दिन। तिरोभाव दिवस। जी जी जी। तो आज बहुत अच्छा दिन है। रामानंद राय के बारे में आचार्य हमारे हैं, तो आज हम फिर उन्हीं के बारे में बताते हैं और गुरु ताकि जी, कल हमको पता कैसा रहा चले। आपका? इतनी गर्मी, स्टीम गर्मी में वहाँ का एक्सपीरियंस, ऋषिकेश का और भक्तों का, सब चले गए? जी जी जी, सब बताता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। ओके, अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर वो पहले मैं बताता हूँ।
जी, तो हमारी यात्रा शुरू हो गई थी 24 तारीख को, हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा। और 24 तारीख के सुबह ही 4 बजे मुझे फोन आया था, 3:45 के आसपास मिस कॉल था रीना सिंह माता जी का। कह रहे थे कि हम पहुंच गए हैं। वहां से हमारा दिन शुरू हुआ था 24 तारीख का। और फिर अंजलि साहू माता जी के भी 13 लोग और ये 7 लोग, ऐसे 20 लोग अ, प्रेम, है ना, अ, प्रेम आश्रम में यहाँ पर पहुंचे थे। बहुत ये सुंदर आश्रम है। सुषमा नेगी माता जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी यहाँ पर। और 50 लोगों के लिए हमने बड़ा हॉल बुक किया था। और इतना अच्छा व्यवस्था था कि फैन भी थे, गद्दी थी, टॉयलेट बाथरूम थे, सारी व्यवस्था थी। मैं सोच रहा था कि इतना अच्छा अवसर होकर भी ग्रुप के सारे जो भक्त हैं वह आते नहीं हैं। हालांकि अ, गर्मी है यहाँ पर, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण है, हरिद्वार ऋषिकेश धाम है, तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी। तो मैं सुषमा नेगी माता जी के घर से ठीक हम 7 बजे निकले थे, देहरादून से, मैं और हमारा परिवार। और फिर हम यहाँ पर प्रेम नगर आश्रम में 8 बजे के करीब पहुंचे थे। जी। और हॉल की व्यवस्था थी तो हम देखने गए थे। तो सेकंड फ्लोर का एक श्रीवास श्रीवास नहीं, बिल्डिंग का नाम भी भूल गया मैं। तो हमारी व्यवस्था हुई थी, तो वहां पर सेकंड फ्लोर पे हमारी व्यवस्था थी। धीरे धीरे फिर और भी भक्त आ गए। उसके पश्चात फिर आ, सात्विक वर्मा और उसके पिताजी आ गए, देव कुमार प्रभु और उसकी पत्नी और उसका पुत्र, ये सारे आ गए। फिर तो इस तरीके से करीबन फिर अगले उस दिन हम ब्रेकफास्ट लिए थे। इस्कॉन मंदिर से ब्रेकफास्ट आया था। ब्रेकफास्ट भी 10 बजे आया। सारे भक्त लोग व्यवस्था कर रहे थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को हमने हॉल में लेकर आए थे। भगवान भी आए, गौर निताई थे, शिला प्रभुपाद जी के विग्रह थे। और इस तरीके से सुंदर व्यवस्था सुषमा नेगी माता जी और उसकी बहन रेखा पायल माता जी के द्वारा की गई थी। और मैं सोच रहा था किस तरह से भगवान इनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक स्त्री होकर भी इतना सब दायित्व ये निभा रहे थे, है ना। हालांकि व्यवस्था किसी पुरुष ने करनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की। और दोनों ने बहुत यहाँ पर सेवा दी, बहुत योगदान दिया। और उनके साथ शिवानी माता जी थी। तीनों लोग थे यहाँ पर लोकल, जो सारी व्यवस्था देख रहे थे। क्योंकि मैं तो केवल इनको सवाल पूछता था कि ये कहाँ है, ये कहाँ होगा, इस तरीके से, तो मुझे उत्तर मिल जाते थे। तो इन्होंने फिर एक वैसा सन बनाया था हॉल में जहाँ पर मैं बैठता था। और बगल में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, उनके लिए एक आवास बनाया गया था। सामने सारी गद्दियां रहती थी, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सारे भक्तगण वहां पर बैठते थे। और बच्चे लोग हैं वो गेम खेला करते थे। सांप सीढ़ी है, लूडो है कोने में, क्योंकि बच्चे भी बहुत थे। तो जब प्रवचन चलता था तो बच्चे लोग वहां पर लूडो खेल देते थे, लूडो या जो भी होता है सांप सीढ़ी जैसे, है ना, उसी हॉल में सब, है ना। और फिर पहला दिन ऐसा था कि सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, समझ रहे थे। और फिर हम शाम को हम नगर संकीर्तन करने के लिए चले गए गंगा के घाट पर। तो वहां पर फिर हमने 1 घंटा नगर संकीर्तन किया।
क्योंकि पहला ही दिन था, सब थके हुए थे, तो हमने सोचा कि कहीं अगर जाएंगे तो भी आधे लोग आए नहीं थे। बहुत अच्छा रहा वो अनुभव भी कि गंगा के तट पर नगर संकीर्तन करते हुए, है ना, निताई गौरांग, फिर अ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और फिर हरे कृष्णा की धुन लेकर हम 1 घंटा वहां पर व्यतीत किए। सारे भक्त लोग वहां पर देख रहे थे जो गंगा में स्नान कर रहे थे, कुछ लोग ताली भी बजा रहे थे, बहुत लोग सुन रहे थे। अच्छा लगा कि भगवान का नाम का ध्वनि उनके कानों में जा रहा था। और इस तरीके से फिर हम शाम को जैसे निकल रहे थे तो मैंने आपको कहा कि किसी इस्कॉन के भक्त ने हमको कहा कि यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर भी है। और ये कैसा कोइंसिडेंस था कि हमने भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हमारे हॉल में भी थे, और भगवान ने ये कहा कि मेरा और एक विस्तारित स्वरूप है इसी आश्रम में, वहां पर भी तुम जाके आ जाइए। तो वहां पर हमने सुंदर गौर आरती की, बहुत अच्छा लगा। पहला दिन इस तरह से हमारा चला गया। शाम को प्रसाद लिया हमने और सब लोग सो गए, और मैंने कहा कि कल सुबह हमको 4 बजे यहाँ पर आरती में आना है ना, जपा में आना है करके। जैसे ही मैं फिर सुबह 4 बजे में आया तो सभी लोग जप कर रहे थे। मीनाक्षी रावत, फिर शिवानी, और फिर सुषमा नेगी माता जी, और ये सारे, टीना सिंह माता जी, मीना कुमारी माता जी, बहुत सारे लोग थे। और देव कुमार प्रभु है, वह पिछले दिन आए थे, देव कुमार और उनकी पत्नी और उनका पुत्र। तो मेरे लिए देव कुमार प्रभु एक ही ऐसे मेल थे भक्त जिनसे मैं बात कर सकता था। तो सभी लेडीज ही थे, माता जी लोग ही थे। तो देव कुमार प्रभु थे। तो इस तरीके से फिर हम अगले दिन भी हमने सोचा कि आज हम हरि की पेड़ी में जाएंगे, तो हमने आपको पूरा दर्शन करवाया था हरि की पेड़ी का। तो वहां पर हमने काफी समय बिताया और काफी लोग संतुष्ट हुए गंगा जी में स्नान करके, है ना। और बहुत अच्छा लगा सारे भक्तों को हरि की पेड़ी में स्नान। पूरा दिन हम उधर ही थे, कथा तो बहुत कम हुई, लेकिन जिसके लिए सब लोग आए थे यात्रा में, खास करके रीना सिंह, सॉरी, अंजू साहू माता जी और स्निग्धा पटनायक है, इनका जो परिवार था वह थोड़ा सा पिकनिक के मूड में थे। तो उनको तो बहुत अच्छा लगा हरि के पेड़ी पे। तो पूरा उन्होंने एंजॉय किया, वहां पर स्नान किया, ये किया वो किया, बहुत चीजें हो गई, है ना। और मैं भी किसी के ये यात्रा में मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, है ना। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम भक्त थे, कम से कम जो भक्त थे जो सुबह आते थे 4 बजे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे हम। और फिर जब घूमने जाते थे तो सब लोग अपने अपने मूड में रहते थे, है ना। और फिर उस समय हम कुछ बोलते नहीं थे, बस यही कहते थे कि आप साथ में रहिए, और जहाँ पर अभी जाओगे इन्फॉर्म करके जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक्सीडेंट हो और कोई कोई बीमार पड़े। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता होती थी कि यात्रा को 40 लोग हैं, मैं अकेला हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि कोई दुर्घटना ना हो, सब लोग अच्छे से आए हैं तो अच्छे से ही चले जाए। तो क्योंकि जिम्मेदारी होती है ये, ऐसा नहीं कि 40 लोगों को 4 दिन संभालना, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर घूमने लेके जाना, सारी व्यवस्था देखना, इतना मुझे इसका अनुभव नहीं है। मैं मैनेजमेंट वाला व्यक्ति नहीं हूँ, कथा वाला व्यक्ति हूँ मैं। तो मैनेजमेंट करना मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। जब नहीं होती है बातें तो फिर मैं थोड़ा सा ऊंचा आवाज से बोलता हूँ कि थोड़ा सा, है ना, करने का करके, इस तरीके से। तो फिर भी मैनेजमेंट हो रहा था, 4 दिन अच्छे से गए। दूसरे दिन बहुत लोग थक गए थे, लेकिन फिर भी जाने में उत्साह था। इतवार आया, फिर हमको ऋषिकेश जाना था परसों के दिन। पूरी योजना बनाई थी, बस भी अरेंजमेंट सोच रहे थे, लेकिन सुषमा नेगी माता जी बोले कि संडे के दिन बहुत भीड़ रहती है ऋषिकेश में, तो अगर हम जाएंगे तो फंस जाएंगे और कुछ दर्शन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर हमने कैंसिल किया, लेकिन अभी कैंसिल किया तो क्या करने का फिर उस दिन, क्योंकि ऐसे तो हम बैठ नहीं सकते। तो फिर
अ, ये मीना कुमारी माता जी ने सुषमा नेगी माता जी को कहा कि मुझे बोले कि हम खाना बनाएंगे दोपहर का। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो पूरा दिन हमारे पास है, तो दोपहर में हम खाना बनाएंगे। तो सारे भक्त लोग फिर जुट गए वहां पर, है ना। सारे भक्त ने ही, मैं सोच रहा था कि सारे लोग जुट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अंजलि साहू और सिन्ना पटनायक के जो परिवार के थे, थोड़ा उनको घूमने के मूड में थे वो, तो इसके लिए फिर वो परिवार नहीं आ सका। लेकिन बाद में वह सेवा करने के लिए आए थे, सर्विंग के लिए आए वो। कटिंग करने के लिए देव कुमार माता जी की जो पत्नी थी माता जी, और अ, रीना सिंह माता जी और मीना कुमारी माता जी दोनों ने उस दिन बहुत तपस्या की। गर्मी में किचन में उन्होंने 40 लोगों के लिए खाना बनाया, प्रसाद बनाया, और देखने लायक था वो दृश्य कि किस तरीके से उन्होंने बनाया, है ना। मैं तो एंट्री करने पे ही मुझे पसीना आता था। मैं सोच रहा था कि ये कैसे 3 घंटे 4 घंटे खड़े हो रहे हैं अग्नि के पास, है ना। और फिर उन्होंने वो कचौरियाँ की थी, इतनी की कि आधा बच गया। फिर कुछ शाम को खाया, और फिर कुछ बांट दिया। रात को 12 बजे बांट कर आए थे वो, और 11:30 बजे रात को उन्होंने बर्तन धोए, और अगले दिन वापस ज्वाइन किए वो। तो इस तरीके से वो दूसरा दिन उन भक्त बहुत तपस्यादायक था कुछ भक्तों के लिए, कि सब कुछ अरेंजमेंट करना था, सिलेंडर लाना, बड़े बड़े बर्तन लाना, है ना, सब्जी लाना। मार्केट से हमने सब्जी लाई। देव कुमार प्रभु सात्विक सात्विक वर्मा के पिताजी है, पहली बार आए थे वो, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और सात्विक वर्मा का जो पिताजी थे वो पहली बार आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, मैं तो कभी ऐसे हरिद्वार आया नहीं, भक्तों के साथ रहा नहीं, है ना। और उन्होंने भी फिर कहा कि मुझे तो सोच रहा था मेरा लड़का क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, सब लोग भगवान के प्रति कितनी भक्ति भाव से रह रहे हैं। तो इस तरीके से वो 2-3 दिन रहे। हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं भी माला करूंगा, है ना। उसके पश्चात फिर मीनू मित्तल माता जी, उनका भी परिवार आया था, उनके हस्बैंड और उनके माता पिता आए थे, ये भी 4 लोग आए थे, है ना। तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। उनका जो पति था उसने भी कहा कि मैं कल से एक माला करूंगा जब जाऊंगा तब, है ना। उनके माता पिता को उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा लगा। तो एकंदरित मैक्सिमम यहाँ इस यात्रा में उनके रिश्तेदार ज्यादा आए थे, और रिश्तेदार के कारण क्या हो कि सबने भक्ति को स्वीकार किया। एक एक माला करने का उन्होंने, मैंने भी कुछ माला ली थी, मैंने भी माला दे दी। और इस तरीके से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग आए थे उसमें से आधे लोग तो अभक्त ही थे, परिवार वाले थे, लेकिन मेरा ऐसा सोचना था कि इन लोगों की भक्ति की शुरुआत होनी थी, इसके लिए भगवान ने हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा का आयोजन करवाया होगा। फिर मैंने इस तरीके से गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। कोई आसान बात नहीं थी वो। तो सारी चीजें मैं पॉजिटिव तरीके से देख रहा था कि अब भले ही अभक्त ज्यादा थे, लेकिन इनको एक बहुत अच्छा अनुभव दिया, है ना। और फिर कल रात की ही बात है कि सिग्ना पटनायक के पिताजी है ना। उन्होंने मुझे फिर सवाल पूछा कि मुझे भी भक्ति करनी है, तो भक्ति करने की शुरुआत मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इन्होंने मुझे सवाल पूछा शाम को ही, कल शाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, बस केवल भगवान के नाम का जप कीजिए। तो फिर मैंने उनको अपने हाथ से माला दी, और फिर उन्होंने भी मुझे, मैंने कहा कि मुझे वचन देना पड़ेगा आपको कि आप कम से कम एक माला का जप करेंगे। तो उन्होंने इतने एक्साइटेड हो गए कि फिर कितने बजे उठना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा आप कितने बजे भी उठिए, 6 बजे 5 बजे, लेकिन कीजिए। फिर कहे मैं 4 बजे उठूंगा। हाँ, उठ जाइए, लेकिन जप कीजिए करके। तो तो इस तरीके से इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे अच्छा लगा। एक मिनट।
जी ओके, हरे कृष्ण। सॉरी। तो उन्होंने भी माला ले ली। मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि जितने भी रिश्तेदार आए थे उनको पॉजिटिव लगा सारी चीजें। हालांकि अंजलि साहू का परिवार हो, सिग्ना पटनायक का परिवार हो, फिर मीनू मित्तल माता जी उनका परिवार हो, है ना, तो मैक्सिमम परिवार वाले थे। और 3 ऐसे बुजुर्ग लोग थे जो मैंने आपको बताया था, जो 60 के ऊपर थे, जो एमपी से आए थे, मध्य प्रदेश से, इटारसी से आए थे। मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन जाते जाते वो भी रो रहे थे कि हम बूढ़े लोग 3 से 4 दिन आपके साथ रहे, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा, है ना, आप जिस तरह से भक्ति कर रहे थे। हम पहली बार आप लोगों को देखा, हम इस्कॉन को नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा जाते समय। तो उनकी माता जी भी भावुक हो रही थी कि आप जब भी इटार से आओगे, इटार से होके जाओगे तो हमें जरूर मिलना, और हम हर यात्रा में आपके साथ आएंगे। हालांकि उनके जो हस्बैंड थे उनका मोबाइल भी चोरी हो गया था, एंड्रॉयड का, लेकिन फिर भी कोई दुख नहीं था। मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि जैसे मोबाइल, 2 मोबाइल चले गए हमारी इस यात्रा में, शिवानी माता जी का भी चला गया और उनका चला गया, लेकिन दोनों के चेहरे पे कोई दुख का, कोई मुझे विषाद का कोई मुझे दृश्य नहीं देखा, क्योंकि सब लोग खुश थे। तो फिर मैंने जो कहा था कि भक्तों के संगति में हम जब अनुभव करते हैं, वो अनुभव हमारे आत्मा को कनेक्ट करता है ना, जिसके लिए ये आत्मा करोड़ों जन्म से लालायित हो रहा है उस अनुभव के लिए। तो ये जो अनुभव है, खास करके जो अभक्त जब आता है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति है वो भगवान को खोज रहा है ना, हर एक व्यक्ति सुख को खोज रहा है, लेकिन कई जन्म से हमको सुख का आभास मात्र हो रहा है। लेकिन हम जब भक्तों की संगति में आते हैं, प्रसाद लेते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिनाम लेते हैं, जपा करते हैं, सेवा करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, इसी चीज को मैं तो ढूंढ रहा था, है ना। तो इस तरीके से वो तीनों जो एजेड लोग जो भक्त थे, वो भी बाद में चले गए जाते जाते। उनका भी कल 12 बजे का, 1 बजे का ट्रेन था। हम ऋषिकेश निकले थे, तो मैंने उनको कहा था कि आप आ रहे हो क्या, तो कहा कि गुरुजी हम तो बूढ़े लोग हैं, हमको इतना भागदौड़ नहीं होगी, लेकिन आप चले जाइए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम माला भी करेंगे। तो मैंने उन तीनों को 3 माला दे दी और उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया कि हम माला करेंगे। तो इस तरीके से उनकी भी भक्ति शुरू हो गई। हालांकि वो भक्त ही है ना, मैं भले माला दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इनकी केवल मदद कर रहा हूँ। हालांकि ये मुझसे भी अच्छे भक्त है, सब लोग मुझसे अच्छे भक्त लगे, सारे डेडिकेटेड थे, समय पे उठते थे और भगवान की सेवा करते थे, है ना। जो भी प्रसाद मिल रहा था सब खा रहे थे, कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, किसी के चेहरे पर ये नहीं था, है ना, कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। तो जितने भी परिवार के लोग आए थे, सबने कोऑपरेट किया, है ना। हालांकि वो कभी कभी दुकानें दिखती थी तो चले जाते थे, है ना, लेकिन अभी मुझे भी पता है कि ये सब कुछ लोग पिकनिक के मूड में आए थे, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं कि आपको शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग कीजिए, है ना। तो जब जब हम गए थे, त्रिवेणी घाट हो या फिर वो परमानंद निकेतन का आश्रम हो, वहां पर भी काफी शॉपिंग की, है ना, दुकानें थी, काफी लोगों ने खरीदारी की। तो जी, तो इस तरीके से हमारा जो प्रसादम का दिन था वो भी चला गया। और फिर कल का दिन हम ऋषिकेश गए थे, जैसा मैंने आपको बताया। कल मैं कोई क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मैं इतना थका हुआ था, क्योंकि मुझे बस वालों को भी मैनेज करना था, क्योंकि सुषमा ने की माता जी बहुत थक गई और उसने कहा कि गुरुजी मुझे भी फीवर के जैसा लग रहा है थोड़ी सी। तो मैंने भी कहा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, 3 दिन लगातार दौड़ ही रही थी वो, है ना। तो इसलिए फिर उसने कहा कि मैं थोड़ी सी विश्राम कर लेती हूँ। तो फिर उसने अपने घर वालों को बुलाया, फिर वो गाड़ी लेके चली गई। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी भी उसी गाड़ी में चले गए फिर, और हम फिर ऋषिकेश के लिए निकले, है ना। तो रेखा पायल माता जी भी एक दिन रही हमारे साथ, और दूसरे दिन उनके सास का कुछ ऑपरेशन था, तो उसने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पूरी रात, पूरे जिंदगी भर मुझे बोलते रहेंगे। तो एक दिन रही हो, चली गई। अभी वो टिफिन लेके आ रही है रेखा पायल हमारे लिए। तो जी, तो इस तरीके से काफी भक्त है जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया,
बहुत सेवाएं की, है ना। जब भी प्रसाद होता था, मुझे बिना कुछ कहे सब लोग वो हॉल को साफ कर देते थे, पूरा पत्तल वगैरह एक दूसरे के उठाते थे, सर्विंग करते थे। मुझे कोई बात बतानी नहीं पड़ी कि अरे ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए। सब लोग अपना अपना जो भक्तों का वैष्णव सेवा होता है ना, वैष्णव सेवा के मूड में थे सब लोग। मुझे इस बात को भी अच्छा लगा, है ना, कि और किसी ने ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि एक ही टॉयलेट था वहां पर, टॉयलेट बाथरूम, मुझे उसकी भी चिंता थी कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन एडजस्ट हो गए, है ना। तो मुझे ऐसा लगा एक परिवार की तरह सब लोग रह रहे थे 4 दिन, है ना। और बाद में जब जाते समय, जब आखिरी दिन था कल का, तो सब लोग है एक दूसरे को प्रणाम करके विदा हो रहे थे, है ना। तो जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को प्रणाम करते थे तो वो भी सामने से प्रणाम करती थी। और आ, इस तरीके से फिर आखिरी दिन है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से गप्पे मारने लगे कि, तो एक तरीके से जो मैंने सोचा था कि एक हॉल में जब एक साथ सभी लोग रहते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे को देखते हैं पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर ऐसा हो जाता है कि जी ये बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। ये मूड अपने आप डेवलप हो जाता है। और जब बात करने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसे ही लोगों की तलाश में कर रहा था मेरी जिंदगी में, जो अंदर से बाहर से साफ हो। तो ये जब भक्तों के संगति में आने के पश्चात पता चलता है ना। उसके पश्चात मीनाक्षी रावत आई थी अपने छोटे बच्चे को लेकर। उसने मेरी बहुत सेवा की। जब भी पानी की प्यास लगती थी वो हमेशा पानी देने का कार्य करती थी, है ना। 3 से 4 दिन वो प्रसादम परोसने से लेके सारी चीजें उसने की, तो उसके लिए उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 4 दिन वो थी वहां पर, तो वो भी कल चली गई। इस समय मैं छोड़ने के लिए सबको सोचा कि मैं चला जाऊँ कर, तो सबको मैं छोड़ने का प्रयास किया, अ, उनके है ना गेट तक जाके, ताकि किसी को ये ना लगे कि क्योंकि मेरे कहने से आप सब रहे हैं। तो हाँ, आजा जी। तो मेरे कहने से आप लोग आ रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जी, रेखा पायल माता जी आ रहे हैं। हरे कृष्णा जी। तो बैठिए, बैठिए यहाँ पर, बैठिए, बैठिए ना। हम माता जी वो स्नान करने के लिए कुछ तो खाने के लिए गए जी। यहाँ पर अभी रेखा पायल माता जी आ गए, उसके पति भी जी। आप सब आपको देख रहे हैं। हरे ये इनके पति हैं, ये भी दूसरी बार हरे मैं इनको कृष्ण देख रहा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, चरणों प्रणाम। हरे कृष्णा रेखा पायल माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, जी। हरे कृष्णा जी, प्रणाम। हूँ जी। कृष्ण हरे कृष्ण परमात्मा माता जी। दंडवत प्रणाम। एक मिनट दीजिए मुझे। हरे कृष्णा। गुरुजी म्यूट हो गुरुजी गए। म्यूट है। बैठो ना, नहीं तो उस गद्दी को ये करो। हाँ? बच्चे और ये सब अभी खाना खाने जस्ट चले गए, आते रहेंगे, मैं उनको बुला लेता गुरुजी म्यूट हो गए आप। जी माता जी, गुरु जी अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, एक में उन्हें बुला रहे हैं, इसलिए उन्होंने म्यूट किया है। ओके। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। सब लोग माइक को बंद कीजिए। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था आपको कि जी, तो यात्रा का ऐसा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और कहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि इस यात्रा में मैक्सिमम लोग थे कि जो मैंने कहा कि नॉन डिवोटीज थे, अभक्त थे। तो सबने माला माला करने का मुझे तो कहा था कि माला करेंगे। और मैं उनको ब्लैकमेल भी करता था कि आप एक भक्तों को वचन दे रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो वो भी कहेंगे हाँ करेंगे करेंगे। तो इस तरीके से फिर वो कहें किया। तो ऐसे हमने कम से कम 20 माला मैंने खरीदी थी, 20 की 20 खत्म हो गई।
और कंठी माला भी मैंने खरीदी थी 8-10, है ना, जिनको कंठी माला चाहिए थी, तो फिर वो भी मैंने पहनने के लिए दे दी। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। पूजा डिमरी माता जी। रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों ट्रेन में हूँ प्रभु जी। हरि बोल। अच्छा, अभी ट्रेन में हैं आप? जी जी। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। और कोई भक्त जो गया था यात्रा पे? प्रभु जी मीनाक्षी रावत माता जी है ना, ऑनलाइन है। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी प्रणाम। मीनाक्षी माता जी, जी प्रभु जी। जब तक गुरुजी नहीं आते आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। प्रभु जी कोशिश करते ये दूसरा अनुभव है यात्रा का। दूसरी बारी में इधर ही गई हूँ, ऋषिकेश यात्रा में। और जैसे गुरु जी ने बताया कि भक्त काफी कम थे और उनके परिवार वाले ज्यादा थे, तो 35-40 लोग थे यात्रा में। और सब लोग साथ में थे, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और जैसे कि गुरुजी हमेशा हमें बताते हैं कि हम फोन में भक्तों को देखते हैं, और जब सामने हम साथ में रहते अपनी गलतियां भी समझ में आती हैं, और कैसे व्यवहार करते सारी चीजें पता चलती हैं। तो अब मैंने भी सीखा कि हम लोग जैसे भक्तों के साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा कैजुअल लेने लगते हैं चीजों को। और मतलब जैसे फोन में हम देखते हैं तो हमारा भाव अलग होता है भक्तों के प्रति, क्योंकि हम दूर हैं। तो हम जब देखते हैं मैं समझ रही हूँ। और पहले दिन आवाज में कट रही है भगवान की माता जी कृपा से आपकी। कोई गलती अभी आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा, एक मिनट प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी बोलिए। अभी आ रही है प्रभु जी? जी जी माता जी। जी तो अब प्रभु जी यही सीखा मैंने कि जैसे गुरुदेव की कृपा से फर्स्ट डे में ही समझ आया था। जैसे हम माता जी लोग साथ में थे सब लोग, तो सुबह उठे थे तो मैंने तो प्रणाम नहीं किया सबको। तो मुझे बाद में जगन्नाथ जी की कृपा से रियलाइज हुआ कि मतलब वैष्णव को हमने सुबह सुबह देखा है, दर्शन हुए हैं, तो प्रणाम करना चाहिए। तो जब नेक्स्ट दिन था तो कोशिश की थी अपनी ओर से कि जो भी भक्त उठ गए हैं उनको प्रणाम करूं। और सेवा करने का गुरुजी ने मौका दिया सभी को, सभी भक्त एक दूसरे की। और जैसे गुरुजी हमें वैष्णव सेवा सिखाते हैं, तो सबका वही मोड था, हर कोई एक दूसरे की सेवा करने में लगा था। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा में लगा था हर कोई। और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम किसी से भी फर्स्ट टाइम मिले हैं। और अभी तो कल अंजलि माता जी का मुझे फोन आया था, सिंह माता जी का, तो वो पूछते हैं क्या हुआ है। तो मैंने कहा कि भक्तों का बुखार हो गया है इस तरह से लग रहा है, क्योंकि वो मेमोरीज जो है जा नहीं रही है बिल्कुल भी। और एक भी मोमेंट ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ भी याद जा रही हो। वो दिमाग में कंटिन्यूअस वही चीजें चल रही हैं, यात्रा से पहुंचने से लेकर, चलने से लेकर। और
आते टाइम भी सब लोगों से दूर जाने में बड़ा ही दुख हो रहा था, लग रहा था कि यही रह जाए और सब कुछ छोड़ दे। बट भगवान ने वो भगवत धाम हम छोड़ के आए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। और आते टाइम मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे कि जब हम आध्यात्मिक लोग से भौतिक लोग जाते हैं तो वही मुझे महसूस हो रहा था कि 3 दिन हम आध्यात्मिक जगत में थे और अब हम फिर से भौतिक जगत में मैं जा रही हूँ। तो मुझे तो ये फीलिंग आ रही थी और बहुत अच्छा लगा। सुषमा माता जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करा था। तबीयत उनकी बहुत खराब हुई, बीच में फीवर हुआ उनको, बट उन्होंने सब मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभाला, बहुत प्यार से। और फर्स्ट टाइम से मुझे उनसे काफी कनेक्शन फील होता है। जब भी मैं आती हूँ तो वो पिछली बार भी कहते हैं कि ऐसा लगता है हमारी कोई सिस्टर जा रही है। तो इस बार भी जब मैं गई तो मुझे बहुत दुख हुआ और मीना माता जी और रीना माता जी को देखा तो लगा कि औकात से ज्यादा मिल गया है, क्योंकि इतने इतने बड़े भक्तों के दर्शन होना, उन्होंने इतना सेवा किया है तो फिर मुझे लगा कि भगवान ने ज्यादा दे दिया। और मैं बस यही कहूंगी कि सभी भक्तों से कि आप प्रार्थना कीजिएगा कि मैंने बहुत सारी चीजें महसूस करी कि कभी खुद को स्पेशल न समझूं और यही समझूं कि जो मुझे मिला है वो अ, उसमें मैं लायक नहीं हूँ, बस गुरुदेव की कृपा से भगवान ने मुझे उससे ज्यादा दिया है। और हमेशा खुद को नालायक ही समझूं और कोशिश करूँ कि जब भी जाऊं यात्रा में तो ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर से सेवा करूं गुरु जी की, भक्तों की। और कंपटीशन की भावना होती है भक्तों में, हर कोई लेना नहीं चाहता है सेवा, सिर्फ करना चाहता है दूसरे की। तो वहाँ पे कंपटीशन बना रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। और मुझे लगता है कि अगर हम सेवा करते तो मैंने ये सीखा कि मेरा ये मनोभाव नहीं होगा कि मैं दूसरे भक्तों से ज्यादा सेवा करूं या मैं मुझे ज्यादा अटेंशन मिले, नहीं। बल्कि मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरफ से पूरा सेवा करूं जितना मुझसे हो सकता है। छोटे बच्चे होते हैं साथ में तो थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो वहाँ पे फील हुआ कि थोड़ा बच्चों के साथ में सेवा करना मुश्किल हो जाता है। और सभी भक्तों से माफी चाहती हूँ अगर उनको मेरी वजह से कुछ तकलीफ हुई हो या कुछ कमी रह गई हो मेरी सेवा में, तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यात्रा में आऊँ तो खूब सेवा करूँ आप सबकी। और जो भी गलती हो तो मुझे बताइए कि मेरी कहाँ गलती है ताकि मैं उसको सुधारूं। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जगन्नाथ जी का, भगवान जी का और उन सभी भक्तों का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी जाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली थी। लेकिन कहते हैं कि जब गुरु चाहते हैं कि आप आओ और जब आपकी उतनी तीव्र इच्छा हो जाती है तो भगवान करते हैं पूरी कोशिश और रिस्क लेना पड़ता है, गुरु जी कहते हैं। तो बस वही लिया और जब हम रिस्क लेते हैं तो भगवान जरूर सहायता करते हैं। ये मैंने महसूस किया इस यात्रा में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो इसके लिए मैंने महसूस किया कि अगर हम रिस्क लेते हैं गुरु आगे को प्रसन्न करने के लिए कि ठीक है हमारे जाने से गुरु प्रसन्न होते हैं, बाकी लोग दुखी होते हैं तो हम जाएंगे, तो फिर सारी चीजें कहते हैं कि कृष्ण सुखी, कृष्ण संतुष्ट है, गुरु संतुष्ट है, तो सब लोग ऐसे ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो वही चीज मैंने महसूस किया कि ठीक है रिस्क लेके गए आज, ठीक है जो थोड़ा बहुत तो होता ही है हर किसी के घर में भी, तो वो सह लेंगे, वैसे भी तो होता ही रहता है। तो इतना तो भक्तों के लिए वो जो ये यादें हैं बहुत अनमोल है। और अब नेक्स्ट यात्रा तक इन्हीं को संजो के रखेंगे और भगवान से प्रे करेंगे कि नेक्स्ट यात्रा जब हो तो तब भी मौका मिले कैसे तो जाने का और भक्तों की सेवा करने का। तो यही कहना चाहूंगी प्रभु जी। ठीक है, और भी भक्त है काफी, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताए। थैंक यू। श्री कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। जी माता जी, बहुत सुंदर। जैसे आपने कंपटीशन की बात कही, पॉजिटिव कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है। और पॉजिटिव कंपटीशन क्योंकि आध्यात्मिक है, हम सेवा करने में लगे हुए हैं, पर इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ ईर्ष्या होगी वो कंपटीशन भक्ति का नहीं होगा, वो दूसरा और कंपटीशन हो जाता है। भक्ति में कंपटीशन जरूरी है, पर ईर्ष्या का उसमें अभाव होना चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा आपका माता जी। आप तो गंगा जल लेके भी आई होंगी वहां से। नहीं प्रभु जी नहीं लेके आए, घर पे नहीं पता है ना, उधर गए थे इसके लिए नहीं लेके गए। अरे गंगा जल तो बहुत जरूरी होता है वहां का, वो तो कभी खराब नहीं होता। ब्रह्म कुंड का जो गंगा जल तो बड़ा पवित्र होता है। नहीं प्रभु जी घर पे नहीं पता है ना किसी को कि हरिद्वार होके आई हूँ, तो वो बोलेंगे अच्छा अच्छा गंगा अच्छा, जल कहाँ से लेके आए इसके लिए। ठीक है इसके लिए ठीक है नहीं। माता जी, ठीक है, धन्यवाद माता जी। और कोई भक्त बताना चाहेगा अपना बहुत एक्सपीरियंस? सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। बहुत सुंदर मीना। जी जी गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी, हरे कृष्णा। हाँ, तो सब लोग माइक को बंद कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जी, कहाँ पर मैंने छोड़ा था, किसी को याद है? अशोक प्रॉब्लम। आपने गुरुजी ऋषिकेश यात्रा का वर्णन करना था अभी। हाँ, आखिरी दिन का। जी हाँ, जी, क्या आखिरी क्या दिन का बताया तो मैंने आपने? अभी तक बताया ही नहीं। जी जी, जी। आखिरी दिन का बताना बहुत जरूरी था, तो वो मैं बता रहा हूँ। फिर जी, तो कल का दिन है हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। कि हमने सोचा था कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं 27 तारीख को। इसलिए जाने का सोचा क्योंकि सोमवार के दिन है वह, एक तरीके से ट्रैफिक नहीं मिलेगी हमें और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम, है ना, सोमवार के दिन जाएंगे। तो हमने सुषमा ने की माता जी को कहा कि रात को ही कहा कि कोई बस है आप बुक कीजिए करके, है ना। तो फिर उसने कहा कि 30 सीटर के लिए बस है, वह 7,000 रुपये मांग रहे हैं। तो फिर 6,000 रुपये में वो डन हो गया। वो 6,000 रुपये उसने ले लिए और वो सुबह आ गया था। लेकिन समस्या ये हुई कि हमें लगा कि ये बस वाला हमें सब जगह पर लेके जाएगा, सारी चीज घुमाएगा, ऐसा लगा। लेकिन हुआ अलग ही। उसने हमें पार्किंग में छोड़ दिया, है ना, पैसा भी पूरा ले लिया उसने। और फिर कहा कि अभी आपको स्पेशल रिक्शा करनी पड़ेगी। तो अभी मेरा अभी तक ऐसा ही अनुभव रहा है कि जब जब हम धाम में गए हैं तो वहां पर जो बसेस होती है, रिक्शा होती है, तो वो लोग इसी तरीके से व्यवहार करते हैं। तो फिर हमने वापस 4 रिक्शाएं की वहां पर, 1,000 रुपए के। तो ऐसे करीबन 11,000 तक के खर्चा हो गया, तो घूमने में ही। लेकिन उससे फायदा ये हुआ हमारा कि त्रिवेणी घाट पर हम पहले गए, है ना। पहले हम त्रिवेणी घाट पर गए और फिर वहां पर हमने स्नान किया। 3 बूंद स्नान करने के लिए कहा था, मैंने वहां पर स्नान किया। मुझे 5 मिनट लगते हैं स्नान करने में, डुबकी मारकर मैं वापस आ जाता हूँ। बाकी के लोगों को समय लगता है। लेकिन हम वहां पर सोचे थे 5 मिनट रहेंगे, लेकिन हम 40 मिनट वहीं पर थे, है ना। तो लगभग ऑलमोस्ट सबने ही स्नान कर लिया था। लेकिन लेडीज लोग, माता जी लोगों ने स्नान नहीं कर सकते, जेंट्स लोगों ने वहां पर कर दिया स्नान। तो इस तरीके से त्रिवेणी घाट का अनुभव मुझे बहुत सुंदर लगा, क्योंकि वहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का संगम है त्रिवेणी घाट पे। तो वहां पर हमने जल, वहां पर कोई बहुत सारे लोग जल उठा रहे थे, है ना, त्रिवेणी घाट का, क्योंकि वहां पर 3 नदियों का संगम का पानी है। तो मुझे शिला प्रभुपाद की बात याद आ गई। जब शिला प्रभुपाद जी ऋषिकेश में आए थे, इसको पता है प्रभुपाद जी ऋषिकेश में कब आए थे? यहाँ पर आपने सुना है, फिंगर को रेस कीजिए। प्रभुपाद जी ऋषिकेश में आए थे। जी, प्रभुपाद ऋषिकेश कब आए थे, ये आपने किस किताब में सुना था? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कौन सा वो किताब था, भक्ति चारू महाराज का, जो हमने कंप्लीट किया था। करुणा के सागर ना? करुणा के सागर, हाँ, करुणा के सागर, हाँ। करुणा के सागर में करुणा। आपको याद होगा कि प्रभुपाद जी ऋषिकेश में आकर कहे कि मैं यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने नहीं आया हूँ। प्रभुपाद जी कहते कि मैं मेरे यहाँ पर गुरु के आदेश को फॉलो करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर मेरे आध्यात्मिक गुरु के आदेश को फॉलो करने के लिए आया। और जब वो गंगा का पानी वो उठा रहे थे, तो अचानक वहां पर मीना कुमारी माता जी भी थी, देव कुमार प्रभु भी थे। और अचानक पता नहीं, स्पॉन्टेनियसली मैंने बोल दिया वहां पर
कि प्रभुपाद कहते हैं कि हम पहले से ही मुक्त हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और हम आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगे हैं, तो हम मुक्त है, हमने गुरु शिष्य परंपरा को आश्रय लिया है, तो हम पहले से ही मुक्त है। तो यहाँ पर हम गंगा गंगा के को लेकर हम जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अभी तक अपनी परंपरा को ठीक से समझे ही नहीं है ना। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई, मैं ऐसा सोच रहा था कि वो दिमाग में भी इसलिए आई कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे भक्त थे मेरे सामने, है ना। अभी भी आप लोग हैं सामने, इसके लिए ये सब विचार आ रहे हैं, है ना। मैं कोई ऐसा कोई योजना नहीं बनाता हूँ कि यही शब्दों का प्रयोग करूंगा, ये अकस्मात मुंह से निकल लेते हैं, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सारे सिंसियर भक्त हैं, इसके कारण ऐसा होता है ना। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हम ऋषिकेश में आए, हरिद्वार में आए हैं, तो यहाँ पर प्रचार करना चाहिए। तो देव कुमार प्रभु का मुझे बहुत अच्छा लगा। देव कुमार प्रभु एक छोटी छोटी किताबें लेकर आए थे बांटने के लिए यहाँ पर, है ना। पूरा बैग लेकर आए थे वो, पटियाला से, पंजाब से, है ना। उनकी पत्नी भी आई थी, उसका बच्चा भी था, है ना। उसका बच्चा जी तो जाते समय कहा कि हम लोग इस किताब को बांटते बांटते जाएंगे, तो शिवानी बिष्ट माता जी भी किताब वितरण कर रही थी, है ना। उनके किताबें हम ले रहे थे, तो अच्छा लगा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वो किताबों का वितरण, एक एक किताब है वो हम हरि की पेड़ी में भी ट्राई किए थे देने का, तो लोग ले रहे थे, है ना। तो बाद में मेरे मन में विचार आया कि यहाँ पर इतने लोग आते हैं, हरि की पेड़ी में इतने लोग आते हैं, अगर दो चार भक्त लोग यहाँ पर स्टॉल भी लगाए भगवत गीता का और हरे कृष्ण मंत्र का लगाकर जोर जोर से अनाउंसमेंट भी करेंगे, और प्रभुपाद की किताबें भी यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, प्रचार की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जी। तो इस तरीके से यह सब मैं मन में सोच रहा था। कुछ लोग किताब वितरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, है ना। हम रोज शाम को कीर्तन करते थे वहां पर, रोज शाम को काफी लोग जो कीर्तन में बैठ जाते थे, है ना। वो भी मुझे अच्छा लग रहा था, है ना। हम सारे भजन गाते थे वहां पर, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर के, बहुत अच्छा लग रहा था भजन गाते हुए, और ऐसा माहौल था, वो हॉल मंदिर बन गया था वो 4 दिन के लिए, है ना। जी जी। तो आज सुबह भी मैं गया था उस हॉल को देखने के लिए, तो अभी हॉल में ताला लगा है वो, है ना, सारे भक्त जा चुके हैं। तो इस तरीके से 4 दिन के लिए अलग अलग जगह से भक्त लोग आए थे, उन्होंने अपनी, किसी की भक्ति की शुरुआत हुई, किसी को भक्ति की प्रगति हुई होगी, है ना। तो मुझे ऐसा एक चीज नहीं लगा 4 दिनों में कि, है ना, कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, सारी चीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। आवाज गुरु जी नहीं आवाज आ बंद हो रही गई है। आपकी। गुरु हरे जी कृष्ण आवाज हरे नहीं आ कृष्ण। रही अब। हाँ, अभी आ रही है आवाज। अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। गुरु जी जानकी झूला के बारे में बताते हैं बताएं। बताते हैं बताते हैं। तो उसके पश्चात फिर हम, देखिए, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था कल के दिन, सब लोग थके हुए थे, और किसी ने मुझे ये भी नहीं कहा, आश्चर्य लगा मुझे कल के दिन तो, कि हमें ब्रेकफास्ट नहीं दिया आपने, रोज ब्रेकफास्ट देते थे, तो
क्योंकि सब लोग मैं देख रहा था ऋषिकेश जाने के लिए बहुत सब लोग तरस रहे थे। और त्रिवेणी घाट पे सबने स्नान किया, वो पानी देखकर उनको ऐसा लगा कि ब्रेकफास्ट भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें घुमाते रहिए, हम घूमते रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ वो दिन था कल का, है ना। आप हमें घुमाते रहिए, हम घूमते रहेंगे, हाँ, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस आप हमें घुमाते रहिए। क्योंकि आखिरी दिन था। तो त्रिवेणी घाट के पश्चात फिर हम वहां पर गए, वो परम जानकी झूला में गए थे। और जानकी झूला के पश्चात फिर इतना वो गर्मी भी बहुत बहुत ज्यादा ही गर्मी था, है ना। जानकी झूला पे हम चल रहे थे, लेकिन आश्चर्य लगेगा, जैसे ही हम चलने लगे ना, तुरंत एक ठंडी हवा की ऐसे बहने लगी। तो सारे भक्त लोग कहने लगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक हवा बहने लगी। तो जानकी झूला भी हमने क्रॉस किया और फिर हम परमार्थ निकेतन की तरफ चले गए। वहां पर फिर हमने वो एक्चुअली इस्कॉन मंदिर में हमने खाने की व्यवस्था की थी। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रभु जी, यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अगर आपको सात्विक भोजन चाहिए तो आप परमार्थ निकेतन आश्रम में चले जाइए। तो फिर वहां पर हम सारे भक्तों को लेकर गए। वहां पर सबको हमने प्रसाद दिया। 12:30 बजे के करीब हम पहुंचे, है ना। कम से कम 25 लोग थे। सबने भर पेट प्रसाद ले लिया वहां पर, है ना। गुलाब जामुन था और छाछ थी, दाल राइस सब्जी चपाती सब कुछ उन्होंने ले लिया। और लेने के पश्चात फिर अभी चलना था, है ना। तो सब लोग बैठने लगे, लेकिन सबको पता है कि आज जाने का दिन है, तो कोई बैठा नहीं वहां पर, है ना। थोड़े समय के लिए बैठकर हमने कहा कि चलो अभी निकलना है। सब लोग निकल रहे थे और फिर दोनों ओर शॉपिंग की दुकानें थे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इनका अच्छे से दिन मतलब समय कट जाएगा, है ना। शॉपिंग रहती है तो आदमी चलने में मजबूर हो जाता है। तो इस तरीके से रिक्शा स्टैंड पर हम पहुंचे और फिर उसके पहले फिर हमने राम झूला ले लिया। राम झूला को क्रॉस करके आए थे हम। पहले जानकी झूला, राम झूला और फिर लक्ष्मण झूला अभी रिपेयरिंग में है, तो इसके लिए लक्ष्मण झूला हम गए नहीं, है ना। तो मैंने तो परमा निकेतन में भी स्नान किया। मुझे 5 मिनट लगता है, तो जब जब मुझे देखता है कि ये लोग समय लगाएंगे, कोई टॉयलेट जाता है, कोई बाथरूम जाता है, तो मैं अवसर देखकर मैं चला जाता हूँ गंगा में और स्नान करके मैं आ जाता हूँ 5 मिनट में, है ना। मुझे गमछे की जरूरत होती है, ना मुझे किसी कपड़े की जरूरत होती है, तो वही कपड़े से मैं वापस सारे कपड़े पहन लेता हूँ। तो ये आदत मैंने आश्रम में जो आदत मैंने अनुभव किया था वो वैसे ही रखा है। और अंदर ही कपड़े सूख जाते हैं, गीले कपड़े, है ना। तो सारे स्नान, बहुत स्नान किया यहाँ पर मैं, दिन दिन 4-4 5-5 बार स्नान करूँ। गर्मी भी बहुत लगती थी और सोच रहा था कि जितनी बार गंगा माता में का संग करेंगे उतना पवित्र हो जाएंगे। ये भी एक भाव था। तो इस तरीके से फिर हम ऋषिकेश ऋषिकेश को हमने अलविदा किया। कहा कि अभी हम तो जाना है। तो सारे भक्त थके हुए थे, लेकिन थकाने के बाद भी सब लोग संतुष्ट थे कि आखिर हमने ऋषिकेश देख लिया करके आखिरी दिन। तो ऋषिकेश देखने के पश्चात फिर हम वापस बस में बैठे और यहाँ पर हम 4 बजे आए। देव कुमार प्रभु सब लोग फिर जाने की तैयारी करने लगे। तो मैं सोच रहा था कि अभी सब लोग जाएंगे। तो वही हुआ कि आखिरी दिन जब जाने का होता है तो सब लोग हैं, हमारा ट्रेन तो आज है, तो सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रीना सिंह माता जी वगैरह, इनका 8 बजे का ट्रेन था। अंजलि साहू माता जी का 12 बजे का ट्रेन था। तो वहां पर हम रुक गए। फिर मैं हॉल में चला गया। रीना सिंह माता जी ने कहा कि हमको जाना है, तो आप हम आ जाते करके। तो मैंने सोचा कि इनको बुलाने से अच्छा है कि मैं भी चला जाऊं। तो मैं थका हुआ बहुत था, लेकिन मैं जब जब थक जाता हूँ यहाँ पर तो मैं स्नान कर लेता हूँ गंगा में जाके। तो मेरी सारी थकान भी दूर हो जाती है और एनर्जी भी आ जाती है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि गंगा माता ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की ये 4 दिन। जब जब मैं एग्जॉस्ट हो जाता था, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था और मैं थक जाता था, मन से भी थक जाता था और पैर भी थक जाते थे। फिर मैं गंगा में जाकर स्नान करके फिर एनर्जी आती थी, फिर मैं सबको मैं अटेंड कर लेता था। तो 4 दिन मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि गर्मी इतनी है कि एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। तो इस तरीके से फिर हमने शाम को काफी लोगों ने फिर मुझसे एकदम फ्री होके बात की। मैं भी बहुत ही फ्री हो गया और फिर गप्पे मारने जैसे बातें हुई, इधर की उधर की सारी। मैंने उनके पीछा आपके पति क्या करते हैं, घर में कैसा है, समय मिला तो आ, सारी चीजें मैंने वहां पर रीना सिंह
माता जी का परिवार था, अंजलि साहू और चिग्ना पटनायक, सब लोग मुझे देख रहे थे ना 3 दिन। तो चौथे दिन सब लोग आ गए, है ना, और बात करने लगे। तो इस तरीके से चौथा दिन ऐसा लगा कि एक परिवार का एक हिस्सा बन गए थे। लेकिन सब लोग अभी जा रहे थे, कुछ अनुभव को लेकर, कुछ यादों को लेकर, जिससे हम कृष्ण भावना को, जो हमको भक्ता मिला है बीच प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, उसको हम, है ना, बढ़ा सके और बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि यात्रा एक रिचार्ज होता है, तो हमें उस रिचार्ज को अपनाना चाहिए, नहीं तो हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिस तरह से हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है। और एक बार रिचार्ज खत्म हो गया तो कॉल नहीं लगता है, नेट भी नहीं चलता है, आपको पता है ना। कॉल आपका रिचार्ज खत्म हो गया है तो नेट भी नहीं चलेगा और कॉल भी नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि साल में एक बार आपको रिचार्ज करवाने को आना ही है, नहीं तो फिर हम थोड़ा देर के बाद भक्ति हमारी कम, क्योंकि भक्ति में अनुभव चाहिए ना, भक्तों का अनुभव नहीं है तो फिर कैसे हम उस भक्ति को खींच सकते हैं। तो जितना मैंने मेरे गुरु से सीखा है, जितना मैंने इतनी यात्रा की है, मैंने भी कम से कम 25-30 यात्रा की है अभी तक। महाराज के साथ की है, फिर लोकल लोगों के साथ भी गई है। तो अनुभव जो मैंने लिया है वो आप लोगों को मैं देने का प्रयास करता हूँ, कीर्तन के द्वारा हो, नगर संकीर्तन के द्वारा हो, कथा के द्वारा हो, सेवा के द्वारा हो, है ना। तो इस तरीके से हमारे 4 दिन बहुत अच्छे से गए और सभी लोग जाते जाते कह रहे थे कि कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। मैंने कहा कि आप लोगों से कुछ गलती नहीं होगी, बहुत अच्छे से रहा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप अगले साल भी, हम हरिद्वार ऋषिकेश हमारा मई महीने में ही रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना। फर्स्ट केवल डेट्स है, इस समय डेट्स थोड़े से अलग निकले, इलेक्शन के समय ही निकले, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो कम से कम 60-70 भक्त आने वाले थे, हाँ लेकिन 40 ही आ पाए। तो कल हम देखेंगे कि जो भक्त लोग आए थे उनका अनुभव है वो शेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने केवल मेरा अपना अनुभव शेयर किया, जो जो मुझे लगा, जो जो मैंने फील किया, है ना। तो आज के दिन मैं यहीं पर हूँ, लेकिन कोई भक्त नहीं दिख रहा है इसे रास्ते पर चलते हुए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं गुरुजी, रुकता हूँ। गुरुजी, आपके पेरेंट्स का अनुभव क्या रहा? हाँ, मेरे पेरेंट्स का अनुभव है, मेरे पेरेंट्स आज मुझे बोल रहे थे कि अगर आज ट्रेन नहीं होती तो कितना अच्छा होता था, हम यहीं पर रुक जाते थे। तो उनको भी अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे देखा कि मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है करके, कि उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये मोबाइल में क्या क्या करते रहता है ना, पागल हो गया है, बस सब कुछ छोड़कर इनके पीछे लगा है, जो लोग दिखते भी नहीं है, ऐसा ही वो सोच रहे थे। तो आज उनको दिखे सामने से, है ना। तो आज उन्होंने देखा, और कल वो बात भी कर रहे थे, और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना। उन्होंने देखा कि सारे लोग हैं एकदम अच्छे घराने से हैं, बराबर है, और मेरे बेटे की सेवा कर रहे हैं, जो भी है वो सोच रहे होंगे जो कुछ, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन सोच रहे थे, हमारे माता जी को बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो पता नहीं था। तो वो कहेंगे कि अगले साल भी हम आएंगे करके, ऐसा वो बोल रहे थे उनको। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि फिर क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो फिर मुझे 2-4 गाली सुनना पड़ता है, सुनाते रहते हैं, इसके लिए मैं ज्यादा नजदीक नहीं जाता हूँ। हाँ, तो तो इस तरीके से उनका भी अनुभव अच्छा रहा। जाते जाते कह रहे थे कि हमें आपके भक्त बहुत अच्छे लगे, हम जाते जाते भी वो कह रहे थे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, सात्विक प्रभु के पिताजी थे, वो मुझे आकर कहने लगे कि आपके पिताजी और मेरा है जमेगा। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि मैं भी मोहम्मद रफी का फैन हूँ और आपके पिताजी भी मोहम्मद रफी के फैन है। तो मैं वहां पर सोच रहा था कि क्या दोनों की जोड़ी लगती। तो तो इस तरीके से वो बोलने लगे। मैंने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उस हिसाब से तो कोई फ्रेंड मिलना जरूरी है ना। अभी क्या करे, अभक्त है तो उनके लिए वही रहेंगे ना आचार्य, मोहम्मद रफी उनके आचार्य रहेंगे। तो उन दोनों ने वो आचार्य को अपना लिया है। तो फिर लेकिन अच्छा रहा, एटलीस्ट बात करने के लिए कोई मिल गया। और फिर स्निग्धा पटनायक के पिताजी के साथ भी वो बहुत देर बात कर रहे थे, है ना। तो उनको भी अच्छा लगा। तो पॉजिटिव ही है अभी भी, है ना।
अभी आज सुबह आए तो दोनों भी हंस रहे थे कि चलो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे माता पिता एक दिन भी कहीं रहते नहीं है, एक दिन भी टिक नहीं पाते हैं। वो कहते हैं तुरंत घर बोलते हैं, घर चलो घर चलो घर चलो। तो मुझे बहुत डर लगता था कि क्या करूं अभी, अगर बीच में इन्होंने कहा घर चलो करके, तो इसके लिए मैं 4 दिन नजदीक ही नहीं गया उनके, क्योंकि अगर वो घर चलो बोलते थे तो मैं क्या करूं करके मुझे तो इसके लिए फिर हमारी माता जी और बच्चे लोग ही थे उनके साथ ज्यादा समय। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं 38 साल का हूँ, तो 38 साल में मैंने पहली बार देखा कि वो कहीं 4 दिन रहे हैं जिंदगी में। वो उनके उनके जो गुरु है ना, उनके आश्रम में एक ही दिन रहते हो। आई बात समझ में? तो 4 दिन पहली बार वो हरिद्वार में ऋषिकेश में रहे, दोनों एक साथ। तो ये एक है ना, एक उनके लिए भी एक अच्छा ये अनुभव रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो आपके प्रति उनकी सोच थी उसमें बदलाव आया है? उन्होंने भी बदलाव माला कर आएगा। हाँ, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। माता पिता के लिए बेटा हमेशा वैसे ही रहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य करे। थोड़ा सा रहता है कि कार्य अच्छा कर रहा है ना। इतने सारे लोग मुझसे बात कर रहे थे ना, बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे, है ना, तो उनको ऐसा लगा कि तो क्या भी सोच रहे होंगे भगवान जाने। लेकिन हमारी माता जी कह रहे थे कि कल शाम को हमें बता रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना ही फिलहाल बोले हैं ना, अभी घर जाके पता चलेगा कि क्या और बोलेंगे। उनको भी माला दी आपने? हाँ उनको भी जी, माला दी? हाँ हाँ, लेकिन वो माला नहीं करेंगे, है ना। माला पता नहीं कब करेंगे। मुझे लगता है कि अगली यात्रा में शायद मैं ऐसा योजना बनाऊं कि कोई भक्त जो आ रहे हैं ना, उनके द्वारा वो माला माला करवाने के लिए कहेंगे ना, तो शायद वो करेंगे। मैं कहूंगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट उन्होंने भक्तों को देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होगा। गंगा में भी डुबकी लगाई है ना। मेरे माता पिता यही सोचकर गंगा में डुबकी लगा रहे थे, बहुत पाप किए हैं, धो जाएंगे। बहुत बार डुबकी लगा रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। थोड़ा सा मैं अभी ना, रात को भी मैंने कुछ खाया नहीं, तो अभी इन्होंने कुछ लाया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा विराम देता हूँ, है ना। कल हम अ, कल हम और लोग भक्तों को पूछेंगे। काफी भक्त आए थे ना, तो कल हम भक्तों को पूछेंगे सुबह की उनके उनके अनुभव कैसे रहे। हरे ठीक है कृष्णा। जी। धन्यवाद गुरुजी, तो बहुत सुंदर। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा गुरु जी, आपके गुरु जी चरणों की में धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। दोनों प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि माता जी जय माता दी चलो काम को मित्रा माता जी रीना माता जी प्रणाम। कृष्ण माता जी को दंडवत चलो काम बच्चों प्रभु जी धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद गंगे माता जी सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। रीना माता जी का करते हैं हर घर अंजलि माता जी करते का हैं। हरे कृष्ण। हाँ? हरे कृष्ण सुषमा माता जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी के चरणों में से दंडवत वैष्णव प्रणाम। हरि बार बार आना ऐसी होता है ना, माता जी के इस चरणों बार में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव माता जी के नहीं है। चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। बार बार आना पड़ता है, इसीलिए जब कभी मन हुआ तब आ गए। चाहे कभी मम्मी से टेना में नहीं हुआ तो चलो अपना घर में निकल के बैठने बेकार है। तब तब चले आए, ये बात है। हाँ हाँ, तब चले आए। अभी तुम चले जाएगी तो देखो ना, रत्नेश नहीं है तो मैं निकलता हूँ। हम अगर निकल जाने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। इनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये आएंगे 10 बजे 12 बजे रात को, क्या करने जाते हैं। आया 11:15 में आया, और फिर 12 बजे निकल गया। किसी के खाना खाया फिर निकल गया। कौन का फोन आया फिर निकल गया। ये रात को फोन क्यों आएगा, ये बात है। अब पूनम को आज सिखाते हैं कि वो आएगा
मोबाइल पे तुम संध्या से सीख लो कैसे स्विच ऑफ किया जाता है, और ना तो खूब नीमन से लपेट के बॉक्स में बंद कर दे, कपड़ा लपेट के इतना बंद करके जो आवाजें ना आए, उसका कोई उपाय नहीं। अरे हमारा मोबाइल छूट गया रे संध्या, संध्या मोबाइल हमारा छूट गया। नहीं नहीं, हाथ में है, देख हाथ में। और खिड़की बंद कर दे बेटा, एसी वाला, पश्चिम साइड वाला, बहुत हवा आ रहा है।